सवालों को करने के पहले एक दो इम्पॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको आगे से, है ना। इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि ये मॉर्निंग की क्लास और शाम की क्लास दोनों अपन अब बंद कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए दो प्रकार के बच्चों के लिए, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी देख लें, जो बाद में जो लाइव देख रहे हैं वो भी सुन लें, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में वो भी सुन लें। जो 2 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है, वो पूरी लिस्ट है बच्चों की। 2 दिन से ज़्यादा जो एब्सेंट है उसके लिए ऐप भी बंद, ठीक है। आज से ही ऐप बंद हो जाएगा, और ये क्लास भी उसके लिए फिर तीसरे दिन अलाउड नहीं होगी, वो टोटल बंद हो जाएगी। आपने फीस भले ही पूरी जमा कर दी हो, लेकिन फीस भरने का मतलब ये नहीं है कि अब हम अपनी मनमर्जी करेंगे, जब मर्जी आए तब आ गए, जब मर्जी आए 10 दिन गायब हो गए। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती। अब समय कम बचा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। जो बच्चा 2 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है उसके लिए ऐप से भी गायब वो, और तीसरे दिन बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। जब वो परमिशन देंगे कि हाँ ठीक है, कोई जेन्युइन कंडीशन थी तो अलाउ करेंगे, नहीं तो टोटल बंद। शाम की भी और सुबह की। आप कहोगे लाइव देख लेंगे, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ऐप टोटल ही इनएक्टिवेट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट वो हो गया, दूसरे उनके लिए जो टेस्ट नहीं दे रहे। टेस्ट में एब्सेंट है मतलब आप कोचिंग से एब्सेंट है। पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मांड में कभी कोई चमत्कार ऐसा नहीं हुआ, बार बार कह रहा हूं मैं, कि बिना टेस्ट दिए कोई सिलेक्शन हुआ है। आप सोचो कि हम टेस्ट दे ही नहीं रहे, डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। पढ़ने से मतलब क्या है? केवल फीस जमा करने से एडमिशन नहीं होता, या फीस जमा करने से ये नहीं होता कि अब तो हम हो गया हमारा पूरा जो कुछ होना है। आपको सारे तरीके फॉलो करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, क्लास अटेंड करनी पड़ेगी डेली। फिर उसके बाद जो टेस्ट हो रहा है, हर संडे को टेस्ट होता है। हम कोई ऐसा संडे नहीं छोड़ते जब टेस्ट नहीं लें। हर संडे को टेस्ट है अपना। नहीं तो हमें क्या जरूरत है टेस्ट लेने की? महीने भर में एक ले लें, 2 महीने में एक ले लें, जो और लोग लेते हैं। हर संडे को टेस्ट इतनी मेहनत से बनाया जाता है, ठीक है। और मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा जो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं कुछ एक उनकी बात कर रहा हूं। तो जो नहीं दे रहे हैं फिर टोटली उनको एब्सेंट करें ना, ऐप से भी हटा देते हैं और एडमिशन भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग हमने तो फीस जमा की है तो हमें तो पूरा ऐप्स में एक्टिवेट रहना चाहिए। नहीं रह पाओगे, क्योंकि फीस जमा करने का मतलब ये नहीं है कि हम टेस्ट भी नहीं देंगे, हम क्लास में भी नहीं आएंगे, जब मर्जी आए जो है 10 दिन आ जाएंगे, 10 दिन नहीं आएंगे, ये कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसलिए आज से मैं ये नीचे भी बोल दिया है मैंने, आप एक फाइनल वार्निंग दे दो। जो नहीं आ रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो घोर लापरवाही कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये उनके लिए है। तो पैसा बर्बाद ही करना है तो ढंग से करो, है ना। जब बर्बाद होना ही है तो ढंग से बर्बाद हो। आधे अधूरे मन से बर्बाद भी मत हो कि 10 दिन आ गए, 5 दिन नहीं आए, 2 दिन आ गए, 2 दिन नहीं आए। इसका मतलब क्या है? ना ढंग से बर्बादी हो रहे हैं, ना आबाद हो रहे हैं। तो एक तो चुन लो रास्ता, कोई बर्बादी का ही चुनना है तो टोटल बर्बादी ही चुनो फिर, है ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे, डॉन वन बन जाओगे, कुछ अंडरवर्ल्ड की कहीं तो पहुंचोगे। वो कहते हैं ना कि बदनाम भी हुए तो क्या नाम ना होगा? नहीं बर्बाद भी होंगे तो क्या नाम भी तो होगा उसमें। तो यही करना है तो वही करो। पेरेंट्स भी कहीं देखेंगे कि यार कौन सी जेल में बंद है आज, है ना, या क्या कारनामे कर रहा है। शाम की ऑनलाइन है। शाम को मैंने बोला ना, शाम को तो ऑप्शन है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, लेकिन मॉर्निंग में तो ऑफलाइन ही है ना। मॉर्निंग में तो ऑफलाइन ही है। कहाँ मैंने बोला है कि आप मॉर्निंग में ऑनलाइन आओ? मॉर्निंग में तो ऑफलाइन है। शाम की क्लास तो मैंने खुद ही बोला है कि एक भी मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे 2 बार आने की जरूरत नहीं है, शाम की ऑनलाइन करो। लेकिन करना तो पड़ेगा ना। टेस्ट में आप लोग जो नहीं आ रहे हैं उनको टोटल जो है, मैंने कल भी कॉल करवाया था, आज भी मैं खुद देख रहा हूँ कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, उनके पेरेंट्स के नंबर लेकर के उनको कॉल कर रहा हूँ।
उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के लिए जितना डॉक्टर को अलर्ट होना है, इंजीनियर को अलर्ट होना है, उससे ज़्यादा आपको अलर्ट होना है। और आप लोग ऐसे ही ले रहे हो 11th-12th का एग्ज़ाम होता है वैसे ठीक है, 9th-10th में पढ़ते हैं वैसे ही इसमें पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत टेस्ट दिए नहीं दिए। पूरे हिंदुस्तान में देखो जो पढ़ रहे हैं वो जितने टेस्ट जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, और जहाँ से उनको ऑनलाइन से कहीं से कैसे भी टेस्ट मिलते हैं वो तुरंत दिमाग में तुरंत आता है कि एक पेपर सॉल्व कर लिया, एक और कर लूँ, एक और कर लूँ, ऐसे सिलेक्ट होते हैं। तो तुम कोचिंग ही नहीं दे पा रहे। तो कंपटीशन तुम्हारा 11th-12th के हिसाब से बच्चों में थोड़ी है कि चलो ठीक है पास हो जाएंगे हम। यहाँ तो कंपटीशन है भयंकर, यहाँ सीट्स लिमिटेड हैं, सबको थोड़ी ना उसमें सेलेक्ट होना है। जहाँ लिमिटेड सीट होती है ना वहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है औरों से ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन है। 12th में 11th में कंपटीशन नहीं है, वहाँ सबको पास होना है। एक ही उद्देश्य है कि सब पास हो जाएं। सब पास भी हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और सब फेल भी हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ अगर 100 सीटें हैं और कैंडिडेट 1000 हैं तो कोई गणित का हिसाब किताब ही नहीं बन रहा कि सबके सब पास हो जाएंगे। सिलेक्ट तो 100 ही होंगे ना, 900 तो हटने ही हैं। तो जब जहाँ हटने हैं 100 ही सिलेक्ट होने हैं तो फिर 1000 में कंपटीशन भी तो तगड़ा होगा। तो हर एक दूसरे से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा तब वो 100 में आएगा। तो ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना। और ऐसे नहीं आओगे 100 में कि चलो ठीक है कभी दे दिए टेस्ट, कभी क्लास में आ गए, कभी नहीं आए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया बहुत है, इससे नहीं होने वाला। तो अभी समय है थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा, लेकिन अब आपको जितने टेस्ट हैं सारे देने ही पड़ेंगे हर हालत में। हर संडे को टेस्ट होगा, और अभी मैं बता देता हूँ इसमें वही रिवीजन टेस्ट होगा। जैसे मान लो RBTS का जो सिलेबस है उसी सिलेबस का अपना बीच में जो टेस्ट होंगे उसमें। अब आप कहोगे सर हमारा ये सिलेबस नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप तो पढ़े लिखे हो, पिछले वर्ष भी तो पढ़े हो, कहीं ना कहीं तो पढ़े होगे, 12th तो किया ही होगा। तो अपन मान लो कोई छोटा सा टॉपिक या कोई चैप्टर नहीं हुआ है किसी सब्जेक्ट में, तो आप 12th के बेसिस पे या जहाँ पिछले नोट्स के बेसिस पे कर लो। और मैंने आपको क्या कर रखा है कि मैंने पुराने वीडियो लेक्चर्स उसी में डाल रखे हैं, सारे पूरे सिलेबस के ऐप के अंदर। तो मान लो कोई आपको लगता है कि ये वाला अभी नहीं हुआ है लेकिन टेस्ट में आ रहा है, तो आप खुद से पढ़ो उसको पढ़ के टेस्ट दो। और मान लो 4 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है और मान लो 1 अभी नहीं पढ़ा है, तो 3 तो ढंग से पढ़ लो। इसकी चिंता में क्यों है कि वो जब ये वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं है सर, ये वाला हमारा वही नहीं है, तो हम टेस्ट कैसे दें। अरे जो 3 हो गए वो तो कर लो, क्योंकि जब अगला RBTS होगा तब तक हो जाएगा वो भी। लेकिन रिवीजन टेस्ट अगर पहले हो रहा है या रिहर्सल टेस्ट पहले हो रहा है उसी चैप्टर का, और उसमें अपने को मालूम है कि एक कोई छोटा टॉपिक रह गया है वो अगले वीक में होगा, लेकिन उसका टेस्ट पहले हो रहा है और उसके साथ 4 चैप्टर के और हो रहे हैं, तो 4 में वो 4 तो कर लो जो हो गए हैं।